हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी से कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, जिनमें कि हम आज उपसर्ग पढ़ेंगे। शुरुआत करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग उपसर्ग आज से शुरुआत करते हैं, यानी आज उपसर्ग पढ़ेंगे तो उपसर्ग पूरा कर लेते हैं। पहली बात, उपसर्ग होता क्या है। इंग्लिश में इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। उपसर्ग दो शब्दों से बना हुआ है, उप और सर्ग। उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना, उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। और आप लोग परिभाषा जानते ही हैं कि जो शब्दांश या शब्द आदि यानी प्रारंभ में जुड़ करके किसी शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। अब जैसे हार है, हार का अर्थ क्या हो जाता है, पराजय होता है। लेकिन यदि इसके ऊपर यानी पहले प्रहार लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, प्रहार, यानी प्रा और हार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। इसी तरह से आ लगा दिया जाए, आहार, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। और यदि सम लगा जाए, संहार, संहार का मतलब क्या हो जाएगा, विनाश। और साथ ही इसके साथ वी लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा। तो विहार का मतलब क्या होता है, घूमना होता है। अब देखिए, एक ही है शब्द, उसमें कितने क्या हो गए, लग करके उपसर्ग अलग अलग लगे हैं, उनके अलग अलग अर्थ क्या हो गए, अलग हो गए। इसमें प्रा हो गया, आ हो गया, सम हो गया और विहार अलग अलग लगे, इनका कोई अपना खुद का अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही हार के साथ लग गए तो उसके अर्थ में क्या कर दिया, इन्होंने बदलाव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दों क्या कहा जाता है, या शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। अब हिंदी में जो प्रचलित शब्दांश हैं, यानी उपसर्ग हैं, वो 3 हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 है। एक हिंदी के उपसर्ग, जिनकी संख्या कितनी है, 13 है। और उर्दू, अरबी, फारसी के जो पेनिक उपसर्ग हैं, उनकी जो संख्या है वो है 19। और अंग्रेजी के भी उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। शुरू करें इससे पहले एक बात याद रख लीजिएगा कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो सिर्फ संस्कृत शब्दों के साथ, अर्थात तत्सम शब्दों के साथ लगेंगे। क्लियर। हिंदी के उपसर्ग सिर्फ तद्भवों के साथ लगेंगे। उर्दू और अरबी के, फारसी के जो उपसर्ग हैं वो सिर्फ अरबी फारसी के साथ लगेंगे। और अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होंगे, अंग्रेजी के साथ लगेंगे, हिंदी के साथ कोई नहीं लगेगा। ठीक है, तो हिंदी के साथ लग करके वो क्या बना लेंगे, वो संकर शब्द बना लेंगे। तो याद रखिएगा। अब यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों के निर्माण के क्या है, ये विधियां हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग वे शब्द हैं जो क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, शब्द यानी कि उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए पढ़ना है हमको संस्कृत के उपसर्ग। तो अति, अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा ये जाता है अत्यधिक और अत्यंत। ठीक है, यदि ता और या आ गया, समझ लीजिए कि वो अति उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, वो किस उपसर्ग से बना हुआ है, अति उपसर्ग से बना हुआ है। इसी तरह से अधि है, अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिकारी, ये सब क्या हैं, ठीक है, अधि से बना हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अध्यावसाय, सॉरी, अध्यावसाय ये वाला है, ये वाला नहीं, ये भी अधि उपसर्ग से बना हुआ है। यहाँ पर उपसर्ग तो है लेकिन संधि भी हो जाती है साथ में। ठीक है, इसलिए इनमें उस शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। फिर है अनु, अनु का मतलब पीछे समान, अनुचर, अनुकरण, अनुसार और अनुशासन और अनुज
ठीक है, ये अनु से ही बने हुए। अब है अप का मतलब तो बुराई या हीन, तो अपयश, अपमान, अपकार। इसी तरह से अभी का मतलब सामने, चारों ओर या पास में, तो अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उपसर्ग। उपसर्ग में खुद एक उप जो है ना, उपसर्ग है। अभी आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। अव माने हीन या नीचे, तो अवगुण, अवनति, अवतार और अवतरण, ये सब क्या हैं? अ उपसर्ग से बने हुए। आ उपसर्ग, आ का मतलब तक और समेत या संपूर्णता होता है, तो आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उत का मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, तो उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उद का मतलब ऊपर और उत्कर्ष, उद्गम और उद्भव। इसके बाद है उप का मतलब निकट या सदृश या गौण या छोटा, तो उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। और जो हम पढ़ रहे हैं क्या? उपसर्ग। ठीक है। फिर दूर का मतलब है, ध्यान रखिएगा, दूर है, दूर नहीं है। तो दूर का मतलब बुरा या कठिन, तो दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुष है, दुष का मतलब भी बुरा और कठिन होता है, तो दुष्चरित, दुस्साहस और दुष्कर। निर का मतलब बिना या बाहर या निषेध, तो निरपराध, निर्जन, निराकार और निर्गुण। ये सब किससे बने हुए हैं? निर से बने हुए हैं। निस का मतलब रहित या पूरा या विपरीत, तो निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। निषेध या अधिकता के लिए लिया जाता है, ठीक है, नीचे के लिए लिया जाता है, तो निवारण, निपात, नियोग और, ठीक है, निषेध। निषेध में खुद भी नि क्या है? एक उपसर्ग है। नियोग का मतलब होता है उल्टा। परा का मतलब उल्टा और पीछे, ठीक है। पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। इसके बाद है परि का मतलब होता है चारों तरफ या आसपास। परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, ठीक है, पर्यावरण। प्र माने अधिक या आगे, तो प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। अभी आया था प्रहार। प्रति का मतलब तो उल्टा, सामने या हर एक, तो प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वी का मतलब भिन्न या विशेष, तो विदेश, विलाप, वियोग और विपक्ष, ठीक है। और अभी आया था विहार। तो बहुत होते हैं, हमें शब्दों को पढ़ने पर पता चलता है कि हाँ ये है नहीं। सम का उत्तम, साथ या पूर्ण, तो संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव। सु का मतलब होता है अच्छा, तो या अधिक, तो सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। ये 22 उपसर्ग थे संस्कृत के। इसके बाद हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में जो उपसर्ग हैं, आ है उपसर्ग। आ का मतलब अभाव या निषेध, तो अछूता, अथाह, अटल, ठीक है। इसके बाद है अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़, ठीक है, अनगढ़। इसके बाद का मतलब तो बुरा या हीन, तो कपूत, कचोट, ठीक है। इसके बाद कु का मतलब भी बुरा होता है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र और कुपुत्र। वैसे कुपुत्र तो गलत होगा, क्योंकि पुत्र जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन फिर भी यदि पूछा जाए तो कुपुत्र होगा। दू का मतलब होता है खराब या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। इस वजह नी का मतलब है कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। इस अव हीन या निषेध के लिए, तो अवगुण, अवधार, अवसर, अवसान। इसे तो भर का मतलब तो पूरा होता है, तो भरपेट, भरपूर, भरसक और भरमार। जहाँ पर भी भर लगे ना, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगाइए, ठीक है। अव्ययी भाव समास भर में आएगा। सु माने अच्छा, तो सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल।
अध, अध का मतलब होता है आधा, तो अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध कच्चा, अध कचरा। इसके बाद उन, उन का मतलब एक कम, तो उन जो है ना एक कम, इसका मतलब है ये उनार्थक शब्द होते हैं। 29, 39, 59, 69, यानी एक कम जो होता है ना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनसे एक एक जो कम होता है उन्हें इसको ही उन से लगते हैं। ये 29 जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका जो है तत्सम जो शब्द होगा वो होगा एको न विंशत, यानी एक नहीं है 20 में, उसे बोलते हैं 19। एकोन 63। फिर हो गया पर का मतलब दूसरा या बाद का, तो परलोक, परोपकार, परहित, परसर्ग। बिन, बिन माने बिना या निषेध, तो बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, तो ये हैं कुछ हिंदी के। इसके बाद हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अल, अल का मतलब निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज, अल सुबह, अल सुबह। सुबह अरबी का शब्द है, हिंदी का नहीं है। कम का मतलब थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कमबख्त, कमअक्ल। इसे तो खुश का मतलब अच्छा, तो खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। फिर है गैर, गैर का मतलब निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। ठीक है, गैर जिम्मेदार। इसे तो दर, दर का मतलब में, दरअसल, दर हकीकत। ठीक है, दरवेश भी प्रयोग होता है। इधर ना, ना का मतलब अभाव, नापसंद, ना समझा, नाराज, ना लायक। ठीक है, नाकारा, वो सब क्या है ना से बना हुआ। फिल या फी, इसका मतलब है में या प्रति, तो फिलहाल और फी आदमी। इसे तो बा माने साथ में या अनुसार, और बनाम, बदौलत, बदसूर, और क्या है बदस्तूर और बगैर। बान मैंने सहित। ठीक है, बाकायदा, बाइज्जत, बाबरू, बामौका। अब बा का जो है ना, ठीक है, बा है और यहाँ पर क्या है खुश है। ठीक है, तो बा का यानी जो विलोम शब्द है खुश है, तो उसमें जहाँ बा लगाया वहाँ खुश लगा दीजिए, उसका सब विलोम हो जाएगा। बद, बद का मतलब बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, और क्या हो गया ठीक है बदबू। बू का मतलब होता है महक, बद का मतलब खराब, तो खराब महक। ठीक है, बर, बर का मतलब ऊपर, पर या बाहर, तो बर्दाश्त और बर्खास्त। बे, बे में का मतलब बिना, तो बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। बिल, बिल का मतलब के साथ, तो बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। अब बिला है, ध्यान रखिएगा, बिला का मतलब बिना होता है, तो बिला वजह और बिला शक, ये बिला वजह होता है। आप लोग जो बोलते हैं ना कि बिना वजह, तो बिना वजह बिल्कुल गलत है। बिना वजह ये गलत है, कारण वजह अरबी शब्द है और बिना हिंदी शब्द, तो बिल्कुल गलत है वो। इसके बाद लामल रहित, तो लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज। सरसर का मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। ठीक है, सरहद। हम का मतलब होता है समान या साथ वाला, तो हमदर्द, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। इस वजह हर का मतलब प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक और हर बार। देखिए साल जो है ना ये अरबी का शब्द है, याद रखिएगा। इसके बाद अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं वो पढ़ लेते हैं। सब, सब का मतलब अधीन, तो जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, तो इसका मतलब सहायक, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, वाइस का मतलब सहायक, तो वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। याद रखिएगा ये हमेशा क्या लगेंगे, इंग्लिश के साथ लगेंगे, किसी और के साथ नहीं। जनरल का मतलब प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, चीफ का मतलब प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड का मतलब मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क।
ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के अव्यय हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उपसर्ग के तरह प्रयोग होते हैं। जैसे है अधा, आधा का मतलब नीचे, अधापतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित, मतलब ये शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं। इस बात अंतः माने भीतरी, अंतःकरण, अंतापुर, अंतर्मन, अंतर्देशी, आ माने अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, चिर बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु, पुनर् माने फिर से, तो पुनर्जन्म, पुनर्लेख, पुनर्जीवन, बहिर् माने बाहर, तो बहिर्गमन, बहिर्जगत। इसके बाद है सत, सत का मतलब क्या हुआ, सच्चा, ठीक है। सत का मतलब सज्जा होता है, तो सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा माने पुरातन, पुरातत्व और क्या हो गया, पुरावृत्त। सम, सम का मतलब समान, ये सम वो वाला है, तो समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। सहसा माने साथ, साहकार, सहपाठी, सहयोगी और सरसर, ठीक है। तो ये थे हिंदी के, संस्कृत के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग। याद रखिएगा कि जो संस्कृत के बनते हैं उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, इनसे तत्सम शब्द बनता है, और जो हिंदी के होते हैं उनसे क्या बनता है, तद्भव बनता है, तद्भव शब्द बनता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द संस्कृत से और तद्भव शब्द जो है वो हिंदी वाले उपसर्ग से बनता है। तो ओके गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।